हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, ये क्या है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें तत्व होते हैं और अभी तक जितने भी तत्व ज्ञात हैं उनकी संख्या 118 है। तो मतलब ये बोल सकते हैं पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व अभी तक हैं। और अब जानना चाहेंगे कि मतलब तत्व क्या होता है। तो तत्व उसे कहते हैं जो कि जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी डिफिनीशन में भी लिख सकते हैं कि तत्व वो पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, मतलब तत्व उसे कहते हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। और पीरियोडिक टेबल में तत्व ही हैं, मतलब तत्व 118 तत्व पीरियोडिक टेबल में होते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं कि इसको मतलब किस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला एस ब्लॉक है, और दूसरा पी ब्लॉक है, तीसरा डी ब्लॉक है, चौथा एफ ब्लॉक है। एस ब्लॉक में मतलब पहले आवर्त और वर्ग के बारे में जान जाते हैं। आवर्त जो होता है वो 1 2 मतलब ऐसे से आप चलेंगे लेफ्ट से राइट, तो वो आवर्त होता है, मतलब कि आवर्त है। ये 7 आवर्त होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 7 आवर्त हैं। और वर्ग जो होते हैं वो 18 वर्ग हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। ये वर्ग ऐसे मतलब कि अगर ऊर्ध्वाधर आप चलते हैं तो ये वर्ग होता है। पीरियोडिक टेबल में 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। वर्गों और आवर्तों की संख्या के आधार पर इन्हें मतलब कि 4 भागों में बांटा गया है। मतलब एस ब्लॉक जो बोलेंगे, अगर हम एस ब्लॉक की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 वर्ग होते हैं, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। यहाँ पे 2 वर्ग स्टार्टिंग के जो हैं ये एस ब्लॉक में आते हैं। और पी ब्लॉक में अगर आप बोलेंगे, मतलब पी ब्लॉक क्या है, ये तो एस ब्लॉक हो गया पीरियोडिक टेबल का। पी ब्लॉक बोलेंगे तो ये है, यहाँ पे 13 से लेकर 18 तक के जितने वर्ग हैं, 13 14 15 16 17 18, ये जो वर्ग आते हैं ये पी ब्लॉक होते हैं। और डी ब्लॉक में अगर आवर्त के हिसाब से देख सकते हैं, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, ये जो इतने हैं ये मेरे डी ब्लॉक हैं। ये मेरा पूरा पी ब्लॉक है और ये एस ब्लॉक है। और जो नीचे ये साइड में लिखे हैं ये जो है ये पूरा एफ ब्लॉक है। अब हम जानेंगे कि एस, पी, डी और एफ ब्लॉक हैं कहाँ। अब हम जानते हैं कि एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो एस ब्लॉक ये दोनों हमने बताया था कि वर्ग में पहला और दूसरा जो होता है वो वर्ग, पहला दूसरा वर्ग जो होता है वो एस ब्लॉक होता है। इतने पूरे जितने भी एलिमेंट हैं ये मेरे एस ब्लॉक के हैं। तो ये जो पहले वर्ग का जो एलिमेंट होता है इसे क्षारीय धातुएं बोलते हैं। मतलब इसे अगर क्षारीय धातुएं कहीं बोला जा रहा है तो आप समझ जाइए कि एस ब्लॉक के पहले वर्ग की बात की जा रही है। और दूसरे मतलब कि दूसरे वर्ग की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे दूसरे वर्ग में जो आते हैं वो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। मतलब पहले वर्ग में क्षारीय धातुएं और दूसरे वर्ग में क्षारीय मृदा धातुएं आती हैं। अब पी ब्लॉक में देखते हैं, तो पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ पे पी ब्लॉक में धातुएं, अधातु तथा उपधातु आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अलग से नीले कलर में एक सीढ़ी की तरह बना हुआ है। तो जो सीढ़ी के ऊपर होते हैं उसे धातुएं, वो जितनी भी मतलब ये जो सीढ़ी बना हुआ है उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो जितनी चीज़ें हैं वो धातुएं बोली जाती हैं। और ये जो सीढ़ी के नीचे हैं ये अधातुएं बोली जाती हैं। जबकि ये जो सीढ़ी है वो उपधातु मतलब कहलाती है। जो सीढ़ी पे आता है वो उपधातु होता है। और जबकि सीढ़ी के ऊपर धातु और नीचे अधातु और ये उपधातु होता है। इस प्रकार से हम जान गए कि एस ब्लॉक के पहले वर्ग में जो आती है वो क्षारीय धातुएं हैं, दूसरे वर्ग में क्षारीय मृदा धातुएं हैं। पी ब्लॉक में एक सीढ़ी बनता है, उसके ऊपर धातुएं होती हैं और सीढ़ी जो होती है वो उपधातु होती है, इसके नीचे अधातुएं होती हैं। अब आते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक को हम संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में ट्रांजिस्टर एलिमेंट भी बोला जाता है। यहाँ पे ये सभी धातुएं ही होती हैं, मतलब यहाँ पे ये जितनी भी ये धातु हैं। पी ब्लॉक ही ऐसा है जहाँ की धातु, अधातु और उपधातु पाई जाती हैं। उसके बाद डी ब्लॉक में ही आप देखेंगे कि 6वें आवर्त में 57 से लेकर परमाणु क्रमांक 57 से लेकर के 71 तक यहाँ पे ऐसे बना हुआ है। ये जो है यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं उसको अलग से यहाँ पे रखा गया है नीचे।
ये जो ऊपर है ये मतलब 57 से लेकर 71 तक है, ये एफ ब्लॉक में आता है। उसके बाद आप 7वें आवर्त में देखेंगे तो वहाँ पर भी 89 से लेकर के 103 तक है, ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ से जो एलिमेंट्स हटे हैं इतने परमाणु क्रमांक के 57 से 71 और 89 से 103 तक, ये अलग से रखे गए हैं एफ ब्लॉक में। इसे लैंथेनाइट बोलते हैं और इसे एक्टिनाइट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हमें मतलब हम इन एलिमेंट्स को यहाँ से हटा करके यहाँ पे अलग से क्यों रखे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि मतलब कोई भी ब्लॉक हम अलग से तभी बनाते हैं जब उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो हों वो एस, जैसे कि अब एस सबसेल में जब एंटर करते हो अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये जो मतलब 57 से 71 तक है और 89 से 103 तक है, इसमें जो मतलब कि जो तत्व का जब हम परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसमें जो सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ वाले में प्रवेश करता है। तो ऐसे दो तरीके से 2 आवर्त में ये 57 से 71 और 89 से 103 तक बने ऐसे तत्व पाए गए जो कि मतलब जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ सबसेट में प्रवेश कर रहे थे, इसलिए इसको यहाँ पे अलग से बनाया गया है।